हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ला एजुकेशन जीके में। दोस्तों, हम बात करेंगे आज भारतीय दंड संहिता की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में और उसमें सज़ा का क्या प्रावधान किया है। मैं इसके बारे में भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, यानी जो आईपीसी की मुख्य धाराएँ हैं, जो मेन धाराएँ हैं, मैं उनके बारे में फुल डिटेल बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले स्टार्ट करते हैं हम पहली सेक्शन के बारे में। धारा 34 आईपीसी का सेक्शन पहला जो है मुख्य धारा में आती है, सेक्शन 34। इसमें दोस्तों सामान्य आशय के बारे में बताया गया है, यानी कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन की अगर बात करें हम तो सामान्य आशय जो कि सेक्शन 34 में आया है। और दूसरी सेक्शन की बात करें, धारा 99 से लेकर 106 तक व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के लिए बल का प्रयोग, यानी जो प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताया गया है, सेक्शन 9 से लेकर 106 तक आया है। अब अगर बात करें सेक्शन 110 का, सेक्शन 110 में बताया गया है कि दुष्प्रेरक का दंड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है, उसके बारे में सेक्शन 110 में बताया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है 120 षड्यंत्र रचना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन दोस्तों है। तो 120 की अगर बात करें तो सेक्शन 120 बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। दूसरा है 141, यानी विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव कहाँ आता है? 141 के अंतर्गत आता है। अगला है 147 बलवा करना, यानी अगर कोई व्यक्ति बलवा करता है तो उसे 2 वर्ष की सज़ा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो 161 161, अगर कोई व्यक्ति रिश्वत लेता है या रिश्वत देता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें 3 वर्ष की सज़ा, ये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 161 के अंतर्गत रिश्वत लेना या देना जुर्म है। 171 चुनाव में घूस लेना या देना, यानी चुनाव के दौरान कोई व्यक्ति घूस लेता है या देता है तो उसको 171 के तहत दोषी करार किया जाता है, उसके खिलाफ मुकदमा चलता है और उसके सज़ा होने पर 1 वर्ष की सज़ा होती है या उसे 500 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर वही कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेता है या देता है तो उसे 6 माह की सज़ा का प्रावधान किया गया है। अगला है 177 दोस्तों, पुलिस को गलत सूचना देना। पुलिस को अगर कोई व्यक्ति गलत सूचना देता है तो उसे 1000 रुपये जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। अगला सेक्शन है 186, यानी सरकारी काम में बाधा पहुंचाना। अगर कोई व्यक्ति सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है तो उसे 3 माह का कारावास या 500 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगला सेक्शन की बात करें हम 191 के बारे में, झूठे सबूत देना। अगर कोई व्यक्ति झूठा सबूत देता है तो 7 साल की सज़ा व जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है इस सेक्शन के अंतर्गत। अगले सेक्शन की बात करें 193, न्यायालयीन प्रकरणों में झूठी गवाही। अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में झूठी गवाही देता है तो उसे 3 से 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अगला सेक्शन 201 सबूत मिटाना। अगर कोई व्यक्ति सबूत मिटाता है तो उसके लिए प्रावधान किया गया है। 217 लोक सेवक होते हुए भी झूठे सबूत देना, यानी अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक है, अगर कोई झूठा सबूत देता है तो 2 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है इस सेक्शन में। 224 से 25 सेक्शन में विधि पूर्वक अभिरक्षा से छुड़ाना। कोई व्यक्ति किसी को, जैसे पुलिस के कस्टडी से किसी व्यक्ति को अगर छुड़ाता है ज़बरदस्ती, तो 2 वर्ष की सज़ा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट 231 से 232 जाली सिक्के बनाना, 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। 255 सरकारी स्टाम्प का कूटकरण, यानी 10 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है। 264 गलत तौल के मापों का
यानी बांटों का प्रयोग करना, 1 वर्ष की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 267 औषधि में मिलावट करना, यानी कोई व्यक्ति अगर औषधि में मिलावट करता है 267 के अंतर्गत दोषी होगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 272 खाने पीने की चीज़ों में मिलावट, अगर कोई व्यक्ति खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करता है तो उसे 6 महीने की सज़ा या 1000 रुपया जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। 274 मिलावट की हुई औषधियाँ बेचना, अगर कोई व्यक्ति मिलावट की हुई औषधियाँ बेचता है तो उसे सेक्शन 274 से 275 के अंतर्गत दोषी करार दिया जाता है। 279 सड़क पर उतावलेपन या उपेक्षा से कोई व्यक्ति अगर वाहन चलाता है तो 6 माह की सज़ा, 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब अगर बात करें 292 अश्लील पुस्तकों को बेचना, अगर कोई व्यक्ति अश्लील पुस्तकें बेचता है तो 2 वर्ष की सज़ा और 2000 जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 294 किसी धार्मिक स्थान का अपमान करना, यह इसमें 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। 297 कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार करना, 1 साल की सज़ा और जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 298 किसी दूसरे इंसान की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, 1 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 302 यानी सेक्शन 302 हत्या या कत्ल, इसमें आजीवन कारावास और मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 306 आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण, 10 वर्ष की सज़ा और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 308 गैर इरादतन हत्या की कोशिश, जो 7 साल की सज़ा और कारावास से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन की अगर बात करें सेक्शन 309 दोस्तों, आत्महत्या करने की चेष्टा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे 1 वर्ष की सज़ा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है तो उसके ऊपर सेक्शन 309 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया जाता है। अगर इसके अगला सेक्शन है 310 आईपीसी का सेक्शन 310, यह दोस्तों अगर कोई व्यक्ति ठगी करता है, ठगी करने का काम करता है तो उसके खिलाफ सेक्शन 310 लगाया जाता है, जिसमें आजीवन कारावास और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे अगले सेक्शन की, सेक्शन 312 अगर कोई व्यक्ति गर्भपात कराता है तो उसके खिलाफ सेक्शन 312 लगाया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है 323 अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है तो उसके खिलाफ सेक्शन 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट है 326, इसमें गंभीर चोट पहुंचाने का कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो उसके खिलाफ 326 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे हम 351 इसमें अगर कोई व्यक्ति हमला करता है तो उसके खिलाफ 351 सेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट है 354 किसी स्त्री की लज्जा भंग करने का आशय, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ छेड़खानी करता है तो उसके खिलाफ 354 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाता है। इसमें 2 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट है 362 अपहरण, इसमें अपहरण की बात कही गई है। नेक्स्ट है 363 किसी स्त्री को भगाना, यानी इसके अंतर्गत किसी स्त्री ने किसी व्यक्ति का भी अगर कोई अपहरण करता है तो सेक्शन 363 लगाया जाता है। वहां पर 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 366 किसी लड़की को भगाना, यानी कि किसी महिला को, किसी लड़की को शादी करने के लिए बहला फुसला कर कोई व्यक्ति अगर भगा ले जाता है तो वहाँ पर सेक्शन 366 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाता है। नेक्स्ट है 376, इस एक रेप का मामला अगर बनता है, बलात्कार अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ करता है तो उसे 10 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास से दंडित किया जाता है। सेक्शन 377
अप्राकृतिक कृत्य का अपराध, यानी कोई व्यक्ति अप्राकृतिक दुष्कृत्य करता है, दुष्कर्म करता है, तो उसके खिलाफ 377 का मामला बनता है, जो जिसमें 5 वर्ष की सजा और जुर्माना से दंडित किया जाता है। नेक्स्ट है 379, यानी चोरी करना। कोई व्यक्ति अगर चोरी का अपराध करता है तो उसे 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना और दोनों से दंडित किया जा सकता है। 392 लूट। अगर कोई व्यक्ति लूट करता है तो उसे 312 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाता है, जो कि 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 395 डकैती का मामला अगर बनता है तो वहाँ पर 395 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाता है, जो 10 वर्ष या आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 396 डकैती के दौरान हत्या, यानी अगर कोई व्यक्ति डकैती के दौरान किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो वहाँ पर सेक्शन 396 के तहत मुकदमा बनता है। नेक्स्ट है 406 विश्वास का आपराधिक हनन, यानी ट्रस्ट, जहाँ पर ट्रस्ट का हनन होता हो, विश्वास का हनन होता है, वहाँ पर 406 के तहत मुकदमा होता है, जो कि 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 415 छल। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से छल करता है तो 415 के तहत मामला बनता है। 417 छल करना या दगा करना, यानी कोई व्यक्ति किसी से छल करता है या किसी व्यक्ति को दगा देता है तो 1 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 420 छल या बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना, यानी 7 वर्ष की सजा और जुर्माना, यानी कोई व्यक्ति छल से बेईमानी से कोई संपत्ति अर्जित करता है तो 7 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो आईपीसी का ये नेक्स्ट सेक्शन है 426 426। इस सेक्शन में किसी से शरारत करना, यानी किसी से अगर कोई व्यक्ति शरारत करता है आपराधिक दुराशय के साथ तो उसको 3 माह की सजा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है, सेक्शन 426 के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है 463 कूट रचना या जालसाजी करना। कोई व्यक्ति कूट रचना या जालसाजी करता है तो उसे आईपीसी का सेक्शन 463 लगाया जाता है। नेक्स्ट है 477 का झूठा हिसाब करना। अगर कोई व्यक्ति झूठा हिसाब करता है तो उसके खिलाफ 477A के अंतर्गत मामला बनता है। 489 यानी 489 जाली नोट बनाना या चलाना। अगर कोई व्यक्ति जाली नोट बनाता है या चलाता है तो 489 के तहत उसे 10 वर्ष की सजा, आजीवन कारावास दोनों हो सकता है, या तो 10 वर्ष की सजा होगी या आजीवन कारावास हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें 493 493 धोखे से शादी। अगर कोई व्यक्ति धोखे से शादी करता है किसी से तो 10 वर्षों की सजा और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। 494 पति पत्नी के जीवित रहते कोई व्यक्ति दूसरा शादी करता है तो 7 वर्ष की सजा और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। 495 पति पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना और दोनों रिश्ते चलाना। इस सेक्शन के अंतर्गत 10 साल की सजा और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है, 495 के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है 496 बगैर रजामंदी के शादी करना या जबरदस्ती विवाह करना। 7 साल की सजा और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। 497 जार कर्म करना। 5 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 498 विवाहित स्त्री को भगा कर ले जाना या धोखे में रखना। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी विवाहित स्त्री को भगा कर ले जाता है या धोखे से ले जाता है तो 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। एक और सेक्शन इसी में है मोस्ट इम्पोर्टेंट 498A 498A पत्नी के नात रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का व्यवहार कोई करता है तो 498A लगाया जाता है। नेक्स्ट है 499 मानहानि। नेक्स्ट है 500 मानहानि 2 वर्ष के लिए सजा और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यानी 499 में मानहानि को परिभाषित किया गया है, 500 में सजा का प्रावधान किया गया है। 506 आपराधिक धमकी देना। अगर कोई व्यक्ति किसी को धमकी देता है तो 506 के तहत मामला बनता है। 509 स्त्री को अपशब्द करना या अंग विक्षेप करना। यानी किसी स्त्री को
लज्जा भंग करना, अगर कोई गलत शब्द का प्रयोग करता है तो 509 के तहत मुकदमा बनता है, जो कि सादा कारावास या आजीवन जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। 511 इस आईपीसी का लास्ट सेक्शन है ये 511, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों करने के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान इस सेक्शन में किया गया है। तो दोस्तों मैं मुख्य आईपीसी के सेक्शन बताया हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, इनके बारे में विस्तृत वीडियो बनाऊँगा कि यह अपराध कैसे हैं, जमानती है कि अजमानती है, इसकी वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ नेक्स्ट में। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।